नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है, हजारों सालों से हम जिसकी पूजा करते आए हैं, बेलपत्र और जल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं मांगते आए हैं, उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा हो सकता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिवलिंग की, जो शिव जी का ही रूप माना जाता है। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या हम सच में इसे उतना ही समझते हैं जितना हम मानते हैं? क्योंकि अगर ये सिर्फ आस्था का प्रतीक है तो इसकी बनावट इतनी सटीक क्यों है? क्यों हर शिवलिंग एक खास ज्योमेट्री को फॉलो करता है? क्यों इसे हमेशा एक निश्चित दिशा में स्थापित किया जाता है, जैसे इसके प्लेसमेंट का भी कोई हिडन पर्पस हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों इसके ऊपर लगातार जल चढ़ाया जाता है? क्या यह सिर्फ परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? कुछ लोग कहते हैं कि यह एक एनर्जी सोर्स है, कुछ इसे ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक मानते हैं और कुछ इसे सिर्फ धार्मिक आस्था कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये इतना साधारण होता तो फिर हजारों सालों से इसकी पूजा करने का तरीका, इसके नियम और इसकी संरचना इतनी सटीक क्यों होती? और सबसे डिस्टर्बिंग सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि हम जिस चीज को भगवान का रूप मानकर पूजते आए हैं उसका असली अर्थ कुछ और ही हो? क्या यह सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि एक ऐसा संकेत है जिसे हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की? और अगर इसके पीछे सच में कोई छिपा हुआ ज्ञान है तो फिर वह ज्ञान क्या है और क्यों आज तक हमसे छुपा हुआ है? और यहीं से शुरू होता है इस रहस्य का असली सफर, जहां हर जवाब आपको एक नए सवाल के सामने खड़ा कर देगा। आइए अब इसे गहराई से समझते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को सिर्फ मानने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं तब असली ज्ञान सामने आता है। और शिवलिंग का रहस्य भी कुछ ऐसा ही है। एक तरफ आस्था है जो इसे भगवान शिव का प्रतीक मानती है, और दूसरी तरफ सवाल है जो इसकी संरचना, इसके रूप और इसके पीछे छिपे अर्थ को समझना चाहते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि साथ लेकर समझा जाए, क्योंकि सनातन परंपरा हमेशा से ज्ञान और तर्क दोनों को महत्व देती आई है। अगर हम शिवलिंग शब्द को ही ध्यान से देखें तो लिंग का अर्थ सिर्फ एक आकृति नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है संकेत, यानी ऐसा प्रतीक जो किसी गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता है। और यही वह जगह है जहां से समझ शुरू होती है, क्योंकि शिवलिंग को सिर्फ एक पत्थर या मूर्ति के रूप में देखना उसकी असली गहराई को कम कर देता है। जबकि प्राचीन ग्रंथों में इसे सृष्टि के मूल सिद्धांत का प्रतीक बताया गया है, एक ऐसा रूप जो निराकार को दर्शाता है, यानी जो दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। अब अगर हम इसकी बनावट को देखें तो शिवलिंग 3 हिस्सों में बना होता है। नीचे का आधार, जिसे योनिपीठ कहा जाता है, बीच का स्तंभ और ऊपर का गोला, कोर भाग। यह कोई रैंडम डिजाइन नहीं है, बल्कि यह संतुलन और सृजन का प्रतीक है, जहां शिव को चेतना और शक्ति को प्रकृति के रूप में देखा जाता है, और दोनों के मिलन से ही सृष्टि का निर्माण होता है। यही कारण है कि इसे हमेशा एक साथ स्थापित किया जाता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि सृष्टि में हर चीज संतुलन पर टिकी हुई है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात आती है, क्योंकि अगर यह सिर्फ एक प्रतीक है तो इसकी ज्योमेट्री इतनी सटीक क्यों है? क्यों इसका आकार सिलिंड्रिकल होता है और ऊपर का भाग हेमिस्फेरिकल? आधुनिक विज्ञान में भी जब हम एनर्जी फ्लो या वेव स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ऐसे ही शेप्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये शेप्स एनर्जी को स्थिर और संतुलित रखने में मदद करते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या प्राचीन लोगों को इस बात की समझ थी या यह सिर्फ एक संयोग है? इसी तरह अगर हम मंदिरों की संरचना को देखें तो पाएंगे कि शिवलिंग को हमेशा गर्भगृह में रखा जाता है, जहां रोशनी कम होती है और वातावरण शांत होता है। यह केवल धार्मिक कारण नहीं है, बल्कि इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। जब कोई व्यक्ति उस स्थान पर जाता है तो उसका मन स्वतः ही शांत होने लगता है, उसकी सोच धीमी हो जाती है और वह अपने भीतर की ओर ध्यान देने लगता है। यानी यह केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि ध्यान और आत्मचिंतन का केंद्र भी है। अब बात करते हैं उस परंपरा की जो सबसे ज्यादा कॉमन है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना। पहली नजर में यह एक साधारण धार्मिक क्रिया लगती है, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखें तो यह एक कंटिन्यूअस फ्लो बनाता है। जल ऊपर से गिरता है और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बहता है। यह फ्लो एक तरह की रिदम बनाता है जो मन को स्थिर करता है,
कई लोग जब इस प्रक्रिया को देखते हैं तो उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ भावना है या फिर इसके पीछे कोई गहरी समझ है? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह प्रक्रिया टेम्परेचर बैलेंस और एनर्जी स्टेबलाइजेशन से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि पत्थर की सतह पर लगातार जल गिरने से एक ठंडक बनी रहती है और यह वातावरण को भी शांत रखती है। लेकिन यह पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुआ है, इसलिए इसे एक संभावना के रूप में ही देखा जाता है। इसी तरह बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा भी है, जिसे शिव जी को बहुत प्रिय माना जाता है। लेकिन अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो बेलपत्र का शेप और उसकी संरचना भी विशेष होती है। 3 पत्तों का एक साथ होना संतुलन और एकता का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग इसे त्रिमूर्ति से जोड़ते हैं, लेकिन यहां भी बात सिर्फ प्रतीक की नहीं बल्कि उस सोच की है जो हर चीज को एक गहरे अर्थ से जोड़ती है। अब एक और सवाल आता है कि शिवलिंग को हमेशा उत्तर दिशा की ओर क्यों स्थापित किया जाता है? इसके पीछे कई धार्मिक कारण बताए जाते हैं, लेकिन अगर इसे समझने की कोशिश करें तो यह दिशा, स्थिरता और ध्रुवता का प्रतीक मानी जाती है। प्राचीन समय में दिशा का चयन बहुत सोच समझकर किया जाता था, ताकि प्राकृतिक ऊर्जा और वातावरण का सही संतुलन बना रहे। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे हम इसे धर्म के नजरिए से देखें या विज्ञान के, दोनों ही हमें एक ही दिशा में ले जाते हैं, समझ की दिशा में। क्योंकि शिवलिंग का असली अर्थ शायद किसी एक एक्सप्लेनेशन में नहीं छिपा है, बल्कि यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह से समझ आता है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह हर व्यक्ति को उसकी समझ के अनुसार अर्थ देता है। किसी के लिए यह भगवान का रूप है, किसी के लिए सृष्टि का प्रतीक और किसी के लिए एक गहरा फिलोसॉफिकल कंसेप्ट। लेकिन इन सब के बीच एक बात कॉमन है कि यह हमें अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। और जैसे जैसे हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, वैसे सवाल और गहरे होते जाते हैं। क्योंकि अब तक हमने सिर्फ इसके बाहरी रूप को समझा है, लेकिन इसके पीछे जो विचार, जो दर्शन और जो संभावनाएं छिपी हैं, वे अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई हैं। और यही वह जगह है जहां से यह रहस्य और भी गहरा होने लगता है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि शिवलिंग क्या है, बल्कि यह बन जाता है कि हम इसे कितनी गहराई तक समझ सकते हैं और क्या हम उस समझ तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। अब अगर हम इस समझ को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है, और वह है अनुभव का पहलू। क्योंकि किसी भी परंपरा को केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से समझा जाता है, और शिवलिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा या किसी और से सुना होगा कि कुछ विशेष मंदिरों में जाने पर एक अलग ही शांति महसूस होती है, जैसे वातावरण में कुछ बदल जाता है, जैसे मन अपने आप धीमा हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ हमारी सोच का असर है या फिर उस स्थान की संरचना और ऊर्जा का भी इसमें योगदान होता है? क्योंकि अगर हम प्राचीन मंदिरों की बनावट को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वे किसी सामान्य निर्माण की तरह नहीं बनाए गए थे। हर पत्थर, हर दीवार, हर दिशा एक खास गणना और सोच के साथ तय की गई थी। और खासकर शिव मंदिरों में गर्भगृह का डिजाइन ऐसा होता है जहां ध्वनि, प्रकाश और वायु का प्रवाह सीमित और नियंत्रित रहता है। जब कोई व्यक्ति वहां ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र का उच्चारण करता है तो वह ध्वनि चारों ओर गूंजती है और एक रेजोनेंस पैदा करती है। यह रेजोनेंस केवल सुनाई देने वाला नहीं होता, बल्कि उसे महसूस भी किया जा सकता है। अब अगर इसे विज्ञान की भाषा में समझें तो हर ध्वनि एक वाइब्रेशन होती है, और जब वही वाइब्रेशन एक बंद और संतुलित स्थान में बार बार रिफ्लेक्ट होती है तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। यही कारण है कि मंदिरों में मंत्र जाप करने पर एक अलग ही अनुभव होता है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह व्यवस्था हजारों साल पहले बनाई गई थी, जब मॉडर्न साइंस और अकूस्टिक इंजीनियरिंग जैसी चीजें एग्जिस्ट भी नहीं करती थीं। तो क्या यह सब केवल संयोग था या फिर उस समय के लोगों के पास ऐसी समझ थी जिसे हम आज धीरे धीरे समझ पा रहे हैं? इसी तरह एक और पहलू है धातु और पत्थर का चयन। ज्यादातर शिवलिंग काले पत्थर से बनाए जाते हैं, जिसे बसाल्ट या ग्रेनाइट कहा जाता है। ये पत्थर बहुत मजबूत होते हैं और तापमान को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखते हैं। इसके अलावा इनकी सतह पर जल गिरने से एक खास प्रकार की ध्वनि और कंपन उत्पन्न होता है जो वातावरण को प्रभावित कर सकता है।
अब यह प्रभाव कितना गहरा होता है यह पूरी तरह मापा नहीं जा सका है, लेकिन कई लोगों का अनुभव यही बताता है कि ऐसे स्थानों पर बैठने से मन जल्दी शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि अगर यह सब इतना प्रभावशाली है तो क्या यह हर जगह काम करता है, या फिर कुछ खास स्थान ही ऐसे होते हैं जहां यह अनुभव ज्यादा गहरा होता है? क्योंकि अगर हम भारत के कुछ प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो वहां जाने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि वहां की ऊर्जा अलग महसूस होती है, जैसे वह स्थान सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि कुछ और भी है। लेकिन क्या यह सच में एनर्जी है, या फिर उस स्थान की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता का प्रभाव? अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, शिवलिंग और ऊर्जा केंद्र का संबंध। कुछ लोग मानते हैं कि शिवलिंग एक तरह का एनर्जी स्टेबलाइजर है, यानी ऐसा बिंदु जहां विभिन्न प्रकार की ऊर्जा संतुलित होती है। यह विचार पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे स्थान पाए जाते हैं जहां लोगों को अलग तरह का अनुभव होता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए कि हर अनुभव को सीधे विज्ञान या चमत्कार से जोड़ना सही नहीं होता। कई बार हमारा मन, हमारी सोच और हमारा विश्वास भी हमारे अनुभव को प्रभावित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और शांति के साथ मंदिर में जाता है तो उसका मन पहले से ही एक खास स्थिति में होता है और वह उसी के अनुसार अनुभव करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज केवल मन की उपज है, बल्कि यह भी संभव है कि कुछ चीजें ऐसी हों जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि विज्ञान भी लगातार विकसित हो रहा है। जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, आज वे सामान्य बन चुकी हैं। तो क्या यह संभव है कि शिवलिंग और उससे जुड़े अनुभव भी किसी ऐसे ही ज्ञान का हिस्सा हों जिसे हम धीरे धीरे समझ रहे हैं? अब एक और दिलचस्प बात सामने आती है, और वह है समानता की। क्योंकि अगर हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों की प्राचीन सभ्यताओं को देखें तो कई जगह ऐसे प्रतीक मिलते हैं जो किसी न किसी रूप में ऊर्जा, सृजन या ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाते हैं। भले ही उनका नाम अलग हो, उनका रूप अलग हो, लेकिन उनके पीछे की सोच कहीं न कहीं मिलती जुलती दिखाई देती है। तो क्या यह संभव है कि अलग अलग सभ्यताओं ने अपने अपने तरीके से उसी सच्चाई को समझने की कोशिश की हो और शिवलिंग उसी समझ का एक रूप हो? लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि हमें किसी भी चीज को समझते समय संतुलन बनाए रखना चाहिए। ना तो उसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज करना सही है, और ना ही बिना समझे उसे चमत्कार मान लेना, क्योंकि असली समझ हमेशा बीच में होती है, जहां हम सवाल भी करते हैं और सम्मान भी रखते हैं। और जैसे जैसे हम इस विषय में गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे यह स्पष्ट होता जाता है कि शिवलिंग केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक कंसेप्ट है, एक विचार है जो हमें सृष्टि, ऊर्जा और अपने अस्तित्व के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं, ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ संरचना या अनुभव से नहीं मिलता, बल्कि हमें इतिहास, मनोविज्ञान और मानवीय सोच को भी समझना होगा। क्योंकि कई बार जो हम मानते हैं वही हमारी सच्चाई बन जाता है, और यही वह जगह है जहां से यह रहस्य एक नए मोड़ पर पहुंचता है। क्योंकि अब तक हमने इसके रूप, इसके प्रभाव और इसके अनुभव को समझा, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर यह विचार शुरू कहां से हुआ? क्यों प्राचीन लोगों ने इसी रूप को चुना? और क्या इसके पीछे कोई ऐसा कारण था जो आज भी हमारी समझ से बाहर है? और जैसे जैसे हम इस सवाल के करीब पहुंचते हैं, यह रहस्य और भी गहरा होता जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ क्या की नहीं बल्कि क्यों की हो जाती है। और यही वह सवाल है जो इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। अब जब हम इस क्यों वाले सवाल के करीब आते हैं तो हमें इतिहास की उन परतों में उतरना पड़ता है जहां से यह पूरी परंपरा शुरू हुई होगी। क्योंकि किसी भी प्रतीक का अस्तित्व यूं ही नहीं बनता, उसके पीछे एक सोच होती है, एक अनुभव होता है, और सबसे जरूरी एक उद्देश्य होता है। और शिवलिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। लेकिन यहां समस्या यह है कि हमारे पास उस समय का कोई सीधा रिकॉर्ड नहीं है, कोई लिखित प्रमाण नहीं जो साफ साफ बता सके कि इसे पहली बार क्यों और कैसे स्थापित किया गया। और यही वह जगह है जहां से यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। क्योंकि जब हमारे पास सीधे जवाब नहीं होते, तब हमें संकेतों को जोड़ना पड़ता है, और उन संकेतों में सबसे महत्वपूर्ण है प्राचीन ग्रंथ,
पुरातात्विक खोजें और अलग अलग स्थानों पर मिले शिवलिंगों की समानता, अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है, एक ऐसी निरंतरता जो यह बताती है कि यह कोई अचानक बनी हुई परंपरा नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्थित विचार का परिणाम थी। अब एक दिलचस्प बात यह है कि शिवलिंग का वर्णन केवल एक ही ग्रंथ में नहीं मिलता, बल्कि अलग अलग पुराणों और शैव ग्रंथों में इसे अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। कहीं इसे अनंत स्तंभ के रूप में बताया गया है जो आकाश और पृथ्वी को जोड़ता है, कहीं इसे निराकार ब्रह्म का प्रतीक कहा गया है और कहीं इसे सृष्टि के मूल सिद्धांत के रूप में देखा गया है। अब सवाल यह है, क्या ये सब अलग अलग कहानियां हैं या फिर एक ही सच्चाई को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश? अगर हम इसे एक और नजरिए से देखें तो यह भी संभव है कि उस समय के लोग किसी ऐसी चीज को समझ चुके थे जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे महसूस कर सके, भले ही वे उसे पूरी तरह समझ ना पाएं। इसी संदर्भ में एक और पहलू सामने आता है और वह है ध्यान और साधना, क्योंकि प्राचीन समय में शिव को केवल एक देवता के रूप में नहीं बल्कि एक अवस्था के रूप में भी देखा गया, एक ऐसी स्थिति जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जहां विचार रुक जाते हैं और व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करता है। अब अगर शिवलिंग को इस दृष्टि से देखें तो यह उस अवस्था का एक केंद्र बिंदु बन जाता है जहां ध्यान केंद्रित किया जा सके। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है कि अगर यह ध्यान का साधन था तो फिर इसे इतने बड़े स्तर पर पूजा का रूप क्यों दिया गया? क्या यह सिर्फ साधकों तक सीमित नहीं रह सकता था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा उद्देश्य था जिससे सामान्य व्यक्ति भी इस अनुभव के करीब आ सके? और शायद यही वह बिंदु है जहां से यह समझ आती है कि प्राचीन परंपराएं केवल ज्ञान को छुपाने के लिए नहीं बल्कि उसे सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाती थी, क्योंकि हर व्यक्ति उस ज्ञान को सीधे समझ नहीं सकता, लेकिन अगर उसे एक प्रतीक, एक प्रक्रिया और एक अनुभव के रूप में दिया जाए तो वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंच सकता है। अब अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो पाएंगे कि इंसान हमेशा किसी न किसी प्रतीक से जुड़कर ही गहराई में जाता है। कोई रूप, कोई आकृति, कोई ध्वनि जो उसके मन को स्थिर कर सके, और शिवलिंग उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकता है, एक ऐसा बिंदु जो ध्यान को भटकने से रोकता है और उसे एक दिशा देता है। लेकिन यहां एक और बहुत दिलचस्प सवाल आता है और वह है, क्या यह ज्ञान केवल भारत तक सीमित था या फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है? क्योंकि अगर हम प्राचीन सभ्यताओं को देखें तो कई जगह ऐसे प्रतीक मिलते हैं जो किसी न किसी रूप में ऊर्जा, सृजन या ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाते हैं। भले ही उनके नाम अलग हों, लेकिन उनके पीछे की सोच कहीं ना कहीं जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो क्या यह संभव है कि अलग अलग सभ्यताओं ने अपने अपने तरीके से उसी सच्चाई को समझने की कोशिश की हो और शिवलिंग उसी सार्वभौमिक समझ का एक रूप हो? लेकिन यहां एक सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि जब हम अलग अलग चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम ऐसे निष्कर्ष निकाल लेते हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम हर संभावना को खुले मन से देखें, लेकिन बिना किसी अतिशयोक्ति के। अब एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और वह है समय के साथ बदलाव। क्योंकि कोई भी परंपरा स्थिर नहीं रहती, वह समय के साथ बदलती है, उसमें नए अर्थ जुड़ते हैं, कुछ चीजें भूल जाती हैं और कुछ नए तरीके जुड़ जाते हैं। तो क्या यह संभव है कि शिवलिंग का मूल अर्थ कुछ और रहा हो और समय के साथ उसका स्वरूप और समझ बदल गई हो? अगर ऐसा है तो फिर असली सवाल यह बन जाता है कि आज हम जो देख रहे हैं वह मूल के कितना करीब है और क्या हम उस मूल को फिर से समझ सकते हैं? लेकिन शायद यही इस पूरे रहस्य की सबसे खास बात है कि यह हमें केवल जवाब नहीं देता, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें अपने विश्वास, अपने ज्ञान और अपनी समझ को जांचने का मौका देता है। और जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, यह स्पष्ट होता जाता है कि शिवलिंग को केवल एक दृष्टिकोण से समझना संभव नहीं है। यह आस्था भी है, दर्शन भी है, अनुभव भी है और शायद कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़ा एक पहलू भी। लेकिन इन सबको जोड़कर ही इसकी पूरी तस्वीर बनती है। और अब हम उस बिंदु के बहुत करीब पहुंच चुके हैं जहां यह सवाल अपने सबसे गहरे रूप में सामने आता है, क्योंकि अब तक हमने इसके रूप,
इसके प्रभाव, इसके इतिहास और इसके संभावित अर्थ को समझा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के समय में जब हमारे पास इतना ज्ञान, इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी जानकारी है, क्या हम इस रहस्य को पूरी तरह समझ पाए हैं, या फिर अब भी कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है? और यही वह जगह है जहां से यह कहानी अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करती है, क्योंकि अब बात केवल अतीत की नहीं बल्कि वर्तमान की भी है, और शायद भविष्य की भी, जहां हमें यह तय करना होगा कि हम इस रहस्य को कैसे देखते हैं, एक विश्वास के रूप में, एक प्रश्न के रूप में, या फिर एक ऐसी खोज के रूप में जो अभी पूरी नहीं हुई। अब अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात धीरे धीरे साफ होने लगती है कि शिवलिंग को समझ न सिर्फ एक विषय को समझना नहीं है, बल्कि यह उस सोच को समझना है जिसके आधार पर हमारी पूरी सभ्यता खड़ी हुई है। क्योंकि यहां बात सिर्फ पूजा की नहीं है, बात है उस नजरिए की जिससे हम दुनिया को देखते हैं और खुद को भी समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम शिवलिंग को केवल एक धार्मिक प्रतीक मानते हैं तो हम उसके एक हिस्से को देखते हैं, और जब हम इसे केवल विज्ञान या लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं तो भी हम एक ही दिशा में सीमित हो जाते हैं। लेकिन असली समझ तब आती है जब हम इन दोनों को साथ लेकर चलते हैं, बिना किसी टकराव के। क्योंकि हो सकता है कि जो चीज हमें आज एक प्रतीक लगती है वह कभी एक अनुभव रही हो, एक ऐसी समझ जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना संभव नहीं था। इसलिए उसे एक रूप दे दिया गया ताकि वह समय के साथ खत्म न हो। और यही कारण है कि हजारों सालों के बाद भी शिवलिंग आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह केवल अतीत की चीज नहीं है, बल्कि यह आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में सब कुछ समझ चुके हैं, या फिर अब भी कुछ ऐसा है जो हमारी नजरों के सामने होते हुए भी हमारी समझ से बाहर है। अब एक पल के लिए खुद से सवाल कीजिए, क्या आपने कभी सच में शिवलिंग को देखा है? सिर्फ देखा नहीं, बल्कि समझने की कोशिश की है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके सामने खड़े होकर आपको जो शांति महसूस होती है वह सिर्फ भावना है, या फिर उसके पीछे कोई गहरी प्रक्रिया काम कर रही है? और अगर वह प्रक्रिया सच में मौजूद है तो क्या हम उसे कभी पूरी तरह समझ पाएंगे? लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे हम इसे किसी भी नजरिए से देखें, हमें इस विषय को सम्मान के साथ समझना होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। और साथ ही यह एक ऐसा विषय भी है जो हमें सोचने, सवाल करने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। शायद यही शिवलिंग का सबसे बड़ा रहस्य है कि यह हमें कोई एक जवाब नहीं देता, बल्कि हमें उस स्थिति तक ले जाता है जहां हम खुद जवाब खोजने लगते हैं, जहां हम अपने अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि सच्चाई हमेशा सीधी नहीं होती, वह परतों में छिपी होती है। और उसे समझने के लिए हमें धैर्य, जिज्ञासा और एक खुला मन चाहिए। और हो सकता है कि इसी खोज में हमें वह जवाब मिल जाए जिसे हम बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन वह हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद था। तो अगली बार जब आप किसी शिवलिंग के सामने खड़े हों तो सिर्फ एक परंपरा को निभाने के लिए मत खड़े रहिए। एक पल रुकिए और खुद से पूछिए कि आप क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, क्योंकि शायद वहीं से इस रहस्य का असली दरवाजा खुलता है। हर हर महादेव। और अगर आप भी महाकाल शिव के भक्त हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ बातें नहीं बल्कि समझ मिलेगी।